हेलो बच्चों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद संजीत। बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स का एक बेहतरीन सा टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आज हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे किसी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं। इस लेक्चर में और जेई मेन और एडवांस में आए हुए क्वेश्चन भी करेंगे कि कैसे जेई मेन और एडवांस के अंदर ट्रांसपोज का यूज करके क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। बच्चों, यह लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस लेक्चर को एंड तक देखें। इसमें आपको ज़रूर कुछ नया देखने को मिलेगा और आपको अगर यह बेसिक चीज़ें अभी 2 से 4 मिनट चलेगी, अगर यह आपको पहले से आता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। बच्चों, देखते हैं हम लोग कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, उसको अब हम लोग समझेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का बेसिक मीनिंग होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के, अगर कोई मैट्रिक्स, सपोज कर लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रो को, जितने भी उस मैट्रिक्स के अंदर रो हैं, सारे रो को कॉलम के अंदर और सारे कॉलम को रो में क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो जिससे हमें एक नया मैट्रिक्स मिलता है, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये यहाँ जो मैट्रिक्स है वह ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है? द मैट्रिक्स फॉर्म्ड फ्रॉम एनी मैट्रिक्स ए बाय इंटरचेंजिंग ऑफ रो टू कॉलम और कॉलम टू रो, इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, सपोज कि यह जो ए है एक मैट्रिक्स है और यह जो मैट्रिक्स है कुछ इस प्रकार से है 1 2 3 और 4। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है और यह 2 क्रॉस 2 का है, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो हम क्या इसे का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना, मतलब उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी रो हैं और जितने भी कॉलम हैं, उस सारे को आपस में इंटरचेंज कर देना। मतलब रो को कॉलम बना देना और कॉलम को रो बना देना। यह क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब देखो यहाँ, अगर यह R1 है और ये क्या है R2, तो अगर इसका ट्रांसपोज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो ट्रांसपोज को हम लोग ऐसे दिखाते हैं ए टी और ए डैश से। तो हमें क्या निकालना है? इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, दोनों बात सेम है। तो हम क्या करेंगे कि रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो R1 क्या बन जाएगा? C1। मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वह वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगी। मतलब यहाँ 1, यह जो 1 है यहाँ आ जाएगा और यह 2 यहाँ आ जाएगा, और यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब R2 वह कितना हो जाएगा? वह वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 और 4। तो यहाँ से हमें एक मैट्रिक्स मिलती है और यह भी मैट्रिक्स 2/2 का है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि ए का यह ट्रांसपोज है। बच्चों, आई होप कि आपको थोड़ा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का आइडिया हुआ होगा। तो हम लोग इसका डेफिनेशन, एक बेसिक सा छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स formed a matrix formed from any matrix A by
interchanging row to column or column to row। तो बच्चों कि यह क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स फॉर्म्ड फ्रॉम एनी मैट्रिक्स ए बाय इंटरचेंजिंग रो टू कॉलम और कॉलम टू रो, इसको हम मिटा देते हैं, इज कॉल्ड ट्रांसपोज of A। It is denoted by AT और A डैश। तो बेसिक मीनिंग क्या होता है ट्रांसपोज का कि किसी भी मैट्रिक्स के जितने भी रो हैं उसको कॉलम बना दो या जितने भी कॉलम है उसको रो बना दो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल कि ए कुछ इस प्रकार से मैट्रिक्स है। अब की बार जो मैट्रिक्स हम लोग लेंगे कुछ इस प्रकार से लेते हैं। यह मैट्रिक्स जो है 2/3 का है और इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो हम ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, AT जितने भी रो हैं रो को क्या करेंगे कॉलम में बदल देंगे। तो इसमें R1 और R2 कितने रो हैं, 2 रो, और 2 रो को क्या करेंगे 2 कॉलम में के अंदर चेंज कर देंगे, मतलब 2, 5 और 3। अभी क्या हो जाएगा R2 C2 बन जाएगा 4, 5 और 4। यहाँ से हमें क्या देखने को मिले कि यह जो अब मैट्रिक्स का ऑर्डर मिला, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वह 3x2 है। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं तो उसका ऑर्डर क्या हो जाता है रिवर्स। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में क्या होता है बच्चों कि उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने की वजह से हमें ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अदर किसी भी प्रकार के हम लोग मैट्रिक्स ले तो वहाँ क्या हो जाता है कि ऑर्डर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे कि ए का अगर हम एक बेसिक सा एग्जाम्पल ले कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर P×Q है तो इसके ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वह Q×P हो जाएगा। मतलब बेसिक मीनिंग क्या है बच्चों कि किसी भी मैट्रिक्स का जब हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो वहाँ क्या होता है कि ऑर्डर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो आई होप कि यह बेसिक मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज का समझ आपको आया होगा। अब हम लोग इसके ट्रांसपोज के कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज हैं उसको देखेंगे कि ट्रांसपोज के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो आई होप कि इतना आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इतना नोट कीजिए। सो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोज के कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो देखो बच्चों हम लोग मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है। अगर ए का ट्रांसपोज अगर फिर से ले लिया जाए तो हमें ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। मतलब कि अगर ए का ट्रांसपोज फिर से ले लिया जाए तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। यह प्रॉपर्टी नंबर 1 है।
जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है, प्रॉपर्टी नंबर 2, यह क्या बोलता है कि अगर ए और लेमडा इस टाइप के मैट्रिक्स हैं, अगर इसका हमें ट्रांसपोज लेना है तो हम क्या करेंगे कि लेमडा को ट्रांसपोज के बाहर रख देंगे और ए का ट्रांसपोज ले लेंगे। मतलब यहाँ से इस प्रॉपर्टी से हमें क्या सीखने को मिली कि जो ट्रांसपोज का वैल्यू होता है वह किसी कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, किसी कांस्टेंट से इंडिपेंडेंट होता है ट्रांसपोज। और अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टी जो इस प्रकार से है, ए प्लस बी का अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। लेकिन अगर यह ए माइनस बी हो तो सेम रूल लगेगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज नंबर 4 है। और प्रॉपर्टीज नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से है। तो यह क्या बोलता है बच्चों कि ए बी का अगर हमें ट्रांसपोज लेना है, ए इंटू बी का अगर हमें ट्रांसपोज लेना है तो यह होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। मतलब यह जो होता है रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है, रिवर्सल लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। अगर यहाँ ऐसे ना देकर ए बी सी अगर इस प्रकार से हो, अगर हमें ट्रांसपोज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज यहाँ से अंत से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे सी का ट्रांसपोज इनटू उसके बाद बी का ट्रांसपोज, उसके बाद ए का ट्रांसपोज। अगर ऐसा ही हो A1 A2 A3 डॉट 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 AN, अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है तो हम क्या करेंगे, AN का ट्रांसपोज जो सबसे लास्ट में होगा वह ट्रांसपोज लेते समय सबसे पहले आएगा, ए का AN का ट्रांसपोज इंटू AN-1 का ट्रांसपोज डॉट 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 A1 का ट्रांसपोज। तो यह रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, इस ट्रांसपोज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। अब हम लोग जेईई मेन के कुछ बेसिक से क्वेश्चन से ट्रांसपोज की और डिटेल में समझते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों, इसके बाद हम लोग जेईई मेन के क्वेश्चन को लेंगे और उसके बाद एडवांस के सवाल को भी करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका नोट। हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं जो जेईई मेन 2021 के अंदर आया हुआ है और यह जो क्वेश्चन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का एक बेसिक सा क्वेश्चन है। सो बच्चों, इसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इफ फॉर द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है और ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू I2 और I2 का मतलब है जो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वह 2 क्रॉस 2 का है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 और हमें यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं ए से डी तक। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें बेसिक से एक इंफॉर्मेशन दिया गया है इस क्वेश्चन में कि सॉल्यूशन कि ए और ए का ट्रांसपोज निकालने से हमें I2 मिल रहा है और I2 यहाँ क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 2 क्रॉस 2 का। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि ए मैट्रिक्स क्या दिया गया है, ए मैट्रिक्स 1 माइनस अल्फा, अल्फा और बीटा और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया गया है। तो अब हम लोग ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। ट्रांसपोज का जो बेसिक मीनिंग होता है कि सारे रो को कॉलम के अंदर चेंज कर दो और सारे कॉलम को रो के अंदर। तो यहाँ हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो के अंदर चेंज कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस अल्फा, जो यह R1 है वह C1 बन जाएगा
और यह जो R2 है वह C2 बन जाएगा। सो बच्चों अब हम लोग देखते हैं, और ये जो I2 है वह 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 और 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बच्चों, देखो R1 का मल्टीप्लाई C1 के साथ, और इसी R2 का मल्टीप्लाई R1 का मल्टीप्लाई C2 के साथ। तो हम क्या करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1, और अल्फा माइनस अल्फा का माइनस अल्फा के साथ करेंगे तो प्लस अल्फा स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई अल्फा के साथ और माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा के साथ, तो अल्फा और माइनस अल्फा और बीटा हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे अल्फा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे माइनस अल्फा और बीटा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा के साथ करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और बीटा का मल्टीप्लाई बीटा के साथ करेंगे तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, 1 0 0 और 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे। तो देखो यहाँ से यह जो मैट्रिक्स है, यह जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के बराबर होगा। अगर यह दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो यह जो होगा इसके बराबर होगा, और यह जो होगा इसके बराबर होगा, यह जो होगा इसके बराबर, और यह इसके बराबर, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वह आपस में इक्वल होंगे, तभी तो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस अल्फा को 1 के इक्वल कर देंगे, और यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, और अल्फा स्क्वायर मतलब अल्फा का मान हमें 0 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी इक्वालिटी इसके साथ कर देंगे, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, और हमने अल्फा का मान निकाल रखा है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर मतलब 0, और यहाँ से बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से बीटा की पावर 4 निकाले तो हमें कितना मिल जाएगा, 1, बस 1 मिल जाएगा। अगर यहाँ से अल्फा की पावर 4 निकाले तो कितना मिल जाएगा, अल्फा की पावर 4 निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 0। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 ही तो पूछा है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ से लिख देंगे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो अल्फा की पावर 4 कितना है, 0, प्लस बीटा की पावर 4 कितना है, 1, कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 हमें कितना मिल जाएगा बच्चों, 1, जो ऑप्शन नंबर ए है। और ये देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर आया था। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम लोग एक जेईई एडवांस के क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि कैसे ट्रांसपोज का यूज इस क्वेश्चन में किया गया है। तो आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा, और इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए, तब हम लोग आगे अब हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो जेईई एडवांस के अंदर 2012 में आया था, और यह जो सवाल है वह ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो यह सवाल को अब हम लोग देखते हैं कि सवाल में क्या है, कि इफ P इज अ 3x3 मैट्रिक्स, मतलब P जो है 3x3 का कोई एक मैट्रिक्स है, सच दैट P का जो ट्रांसपोज है, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2P प्लस I, देन देयर एग्जिस्ट अ कॉलम मैट्रिक्स, X जो दिया गया है सच दैट, और हमें बताना है कि यहाँ Px इतना होगा, Px y के बराबर होगा, Px 2x के बराबर होगा, Px माइनस x के बराबर होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सो बच्चों क्वेश्चन में कि अगर ऑप्शन को हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करें तो ऑप्शन में एक खास बात दिख रही है, और सारे में px और px हमें दिख रही है। तो हमें कहीं ना कहीं px हमें निकालना है। तो और हमें केवल एक ही इंफॉर्मेशन दिया गया है, एक ही इंफॉर्मेशन है कि P का जो ट्रांसपोज है वह 2P प्लस I के बराबर है।
तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ से P निकालने की कोशिश करते हैं। अभी अभी हमने एक बेसिक सा प्रॉपर्टी पढ़ा था, जो प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से था कि ए कोई मैट्रिक्स है और यह इसका ट्रांसपोज, अगर फिर से इसका ट्रांसपोज लिया जाए तो यह ए के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि बोथ साइड दोनों तरफ ट्रांसपोज लगाते हैं। तो यहाँ से P का ट्रांसपोज लगाएंगे तो P और 2P प्लस I का ट्रांसपोज, यहाँ से क्या होगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हट जाएगा, P आ जाएगा। और यहाँ से क्या होगा बच्चों कि 2P का ट्रांसपोज प्लस I का ट्रांसपोज। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो कांस्टेंट होता है उसको ट्रांसपोज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको ट्रांसपोज के बाहर भी निकाला जा सकता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से 2 को बाहर निकाल देते हैं और P का ट्रांसपोज ले लेते हैं। और फिर से अब हमें एक एक्सप्रेशन मिला जो कुछ इस प्रकार से है। अब हम क्या करते हैं कि इस P ट्रांसपोज की वैल्यू एक बार क्वेश्चन में और रखते हैं, जो हमें दिया गया है कि P ट्रांसपोज 2P प्लस I के बराबर है। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन से ट्रांसपोज को एलिमिनेट करना है। तो हमें P ट्रांसपोज की वैल्यू को यहाँ पुट करना होगा। तो P इज इक्वल टू 2 और जो P ट्रांसपोज है वह कितना है 2P प्लस I, और I का जो ट्रांसपोज होता है वह कितना हो जाएगा बच्चों I। तो P इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4P हो जाएगा और 2I प्लस I, मतलब यह कितना हो जाएगा 3I। और यह इधर आ जाएगा बच्चों तो माइनस का 3P इज इक्वल टू 3I, I से 3 से 3 खत्म, और P इज इक्वल टू माइनस का I। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि P इज इक्वल टू माइनस का I मिल गया। अब दोनों तरफ P का मल्टीप्लाई कर देते, दोनों तरफ देखो हमें यहाँ क्या मिल गया P इज इक्वल टू माइनस I। हमें सारे ऑप्शन के अंदर X भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ X से क्या कर देंगे पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा X, और I के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा सॉरी बच्चों क्या मिल जाएगा X। तो हमें क्या मिल गया Px इज इक्वल टू X। और यह जो सवाल है देखो जेई एडवांस के अंदर आया है, कितना बेसिक सवाल जो जेई की एडवांस के अंदर आया है। ऐसा नहीं है कि जेई एडवांस के अंदर सारे ही टफ लेवल के सवाल आते हैं, कुछ ऐसे सवाल भी आते हैं जो प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं, है कि नहीं। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और आप इस क्वेश्चन में काफी एंजॉय कर रहे होंगे। सो बच्चों इस वीडियो को पॉज करके इतना नोट कीजिए। अब हम लोग एक जेई एडवांस का सवाल और लेते हैं और देखते हैं और डिटेल में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले आप इसको पॉज करके नोट कीजिए। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। यह जो सवाल 2005 के अंदर जेई एडवांस में आया था, यह जो सवाल है कुछ केवल एक पैटर्न बेस्ड सवाल है। इसको अब हम लोग देखते हैं कि P कोई एक मैट्रिक्स है, A भी कोई मैट्रिक्स है एंड Q दिया गया है P का ट्रांसपोज एंड Q X इज इक्वल टू P का ट्रांसपोज Q की पावर 2005 इंटू P देन X इज इक्वल टू। तो हमें क्या निकालना है बच्चों X निकालना है। तो X निकालने के लिए हम लोग क्या X को निकालने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। तो बेसिक सा जो इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कुछ इस प्रकार से है सॉल्यूशन। तो बच्चों X जो है वह क्या है P का ट्रांसपोज इनटू Q की पावर 2005 और P। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि X इज इक्वल टू P का ट्रांसपोज और Q 2005 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे Q इंटू Q इंटू Q और कितने टाइम्स लिखेंगे 2005 टाइम्स Q और
P। यहाँ से देखते हैं बच्चों X इज इक्वल टू P का ट्रांसपोज, और देखो कि Q यहाँ दिया गया है Q बराबर P A और P का ट्रांसपोज, मतलब हम क्या लिख सकते हैं P A और P का ट्रांसपोज। फिर इस Q के बदले क्या लिख सकते हैं P A और P का ट्रांसपोज। फिर इस P के बदले क्या लिख सकते हैं P A P का ट्रांसपोज इनटू डॉट 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 Q। फिर से यहाँ क्या हो जाएगा P A P का ट्रांसपोज इनटू P। तो बच्चों अगर हम यहाँ से देखें X बराबर P का ट्रांसपोज इनटू P और A बन जाएगा, और यह जो ट्रांसपोज है और यह P है, दोनों कंबाइन होके P का ट्रांसपोज इनटू P बनेगा। फिर यहाँ से A मिलेगा, फिर यह जो है P का ट्रांसपोज इनटू P का ट्रांसपोज इनटू P, फिर यहाँ से A और फिर P का ट्रांसपोज और ऐसे बनते बनते फिर इससे जो पहले Q आया होगा उसमें का P का ट्रांसपोज और P A P का ट्रांसपोज और EP। सो बच्चों इस एक्सप्रेशन में हमें P और P का ट्रांसपोज, P और P का ट्रांसपोज, P और P का ट्रांसपोज, फिर यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, जो यहाँ होगा P और P का ट्रांसपोज चाहिए, यहाँ भी वही चाहिए, यहाँ भी वही चाहिए। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है P मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से है, तो हम लोग P को और P का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ से P और P का ट्रांसपोज में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो I हो जाएगी A, फिर यहाँ I, फिर यहाँ A, फिर यहाँ I, फिर A, फिर I, ऐसा ऐसा पैटर्न बनते बनते कितने टाइम्स तक जाएगा 2005 तक। तो यहाँ से फिर क्या मिलेगा A और I। तो अगर हम I में मल्टीप्लाई करेंगे फिर से हमें A मिलेगा, क्या मिलेगा A। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि जो A है वह कितने टाइम्स है। तो देखो बच्चों A कितने टाइम्स है, तो यह जो Q है Q के साथ ही यह क्या हुआ है कंबाइन हुआ है। तो Q अगर 2005 बार है तो A भी कितने बार होगा 2005 बार होगा। तो X को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से A की पावर 2005 मिल जाएगी। तो X हमें कितना मिल गया बच्चों, A की पावर 2005। अब हम लोग देखते हैं कि 2005 को कैसे निकाले। तो इसका एक बेसिक और A मैट्रिक्स है क्या बच्चों, A मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से है कि A मैट्रिक्स क्या है, A मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से है 1 1 0, क्या है 1 और 0। तो इस मैट्रिक्स का एक पैटर्न बेस्ड मैट्रिक्स है बच्चों। अगर हम यहाँ क्या करें A की पावर 2 निकाले तो हमें 1 2 0 और 1 मिलेगा, मतलब यहाँ का 2 यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। यह एक पैटर्न बेस्ड मैट्रिक्स है। अगर A की पावर अगर हमें यहाँ 3 निकालनी है तो क्या मिल जाएगा 1 3 0 और 1। अगर A की पावर मान लेते हैं n निकालनी है तो कितना हो जाएगा 1 1, यहाँ क्या हो जाएगा n 0 और 1। वैसा ही अगर हमें A की पावर 2005 निकालनी है तो x क्या हो जाएगा बच्चों, x जो हो जाएगा वह क्या होगा, एक क्या होगा 2005, यहाँ के जो एलिमेंट है वहाँ क्या हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब 1 2005 1 और 0। तो x हमें यहाँ से ये मिल जाएगा। तो बच्चों जो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि यह जो क्वेश्चन है केवल एक प्रॉपर्टी बेस्ड एक पैटर्न बेस्ड है, जो हम लोग केवल एक पैटर्न पे
बनाया जा सकता है। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो बच्चों अब हम लोग यह जो जेई एडवांस का क्वेश्चन 2005 में आया था, इसी पे बेस्ड जेई मेन में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बच्चों आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसके बाद अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।